पिछले भाग में आपने देखा जब चेतक ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप को मृत्यु के मुंह से खींच लाया था, वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो था वफादारी का अंतिम स्वरूप, त्याग की पराकाष्ठा। लेकिन अब चेतक नहीं है, अब नहीं है कोई साथी, न कोई सेना, न कोई सहारा। अब कहानी आगे बढ़ती है जहां महाराणा प्रताप अकेले हैं, शरीर घायल है, हर सांस में पीड़ा है और सामने है एक ऐसा जंगल जो शांत दिखता है, पर हर पेड़ के पीछे मौत घात लगाकर बैठी है। वो जंगल जहां न रोटी है न पानी, जहां रातें खामोश नहीं बल्कि डर से भरी है, जहां हर कदम पर या तो जीवन है या अंत पर। क्या प्रताप झुकेंगे? क्या वो सिर झुका देंगे? नहीं। अब शुरू होती है असली जंग, जंगल में जिंदा रहने की भूख से, प्यास से, जख्मों से और उस अकेलेपन से जो सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। ये युद्ध तलवारों का नहीं, ये युद्ध है आत्मा की आग का प्रताप। अब लड़ेंगे अपने भीतर की आग से रणभूमि की वह धूल जिसमें न जाने कितने राजपूतों का लहू बहा था। उसमें एक ऐसा नाम भी था जो मेवाड़ की धरती पर धर्म से नहीं निष्ठा से खड़ा था। हकीम खान सूर, एक अफगान मूल के मुस्लिम योद्धा। उनकी पहचान इस्लामी पृष्ठभूमि से थी, लेकिन उनका संकल्प महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की आजादी के लिए लड़ना था। वे राणा के सिर्फ सेनापति नहीं थे बल्कि उनके विश्वास का प्रतीक थे। एक ऐसा योद्धा जिसने जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपना जीवन एक न्यायपूर्ण युद्ध को समर्पित कर दिया। जब मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना मेवाड़ की सीमाओं पर बढ़ रही थी तो हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक भूभाग की लड़ाई नहीं थी, यह एक आत्मा की रक्षा का संग्राम था। और उसी लड़ाई में हकीम खान सूर ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस भूमि के लिए जिस पर उनका जन्म नहीं हुआ था लेकिन जिसे उन्होंने अपनी आत्मा से अपनाया था। उनकी तलवार सिर्फ एक अस्त्र नहीं थी, वो धर्मनिरपेक्षता की धार थी जो दिखाती थी कि मेवाड़ सिर्फ राजपूतों का नहीं बल्कि हर उस इंसान का था जो स्वतंत्रता, सम्मान और सत्य के लिए खड़ा हो। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक विचार था कि भारत की मिट्टी में हर दिल, हर आस्था एक साथ धड़क सकती है। हल्दी घाटी की रणभूमि पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। युद्ध का दूसरा दिन था, न कोई जीत का ऐलान, न कोई सैनिक मैदान में। मुगल सेना के दिलों में डर समा गया था, हर पल उन्हें आशंका सताती, कहीं महाराणा प्रताप अचानक हमला न कर दें। भोजन समाप्त हो चुका था, जंगली आम और अदपके फल ही सहारा बने। सैनिक बीमार पड़ने लगे। मानसिंह थकी हुई सेना के साथ खाली हाथ आगरा लौटने को मजबूर हुआ। कोई निर्णायक जीत नहीं मिली, लेकिन मेवाड़ की जनता ने इसे हार नहीं माना। यह एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। अकबर की सत्ता को खुली चुनौती दी गई थी। मानसिंह ने दिल्ली पहुंचकर अकबर को युद्ध की असलियत बताई। बादशाह क्रोधित हो उठा। कुछ समय के लिए सैन्य अभियान रोक दिया गया, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं था। 13 अक्टूबर 1576 को वो खुद गोगुंदा पहुंचा। उद्देश्य स्पष्ट था, महाराणा को झुकाना या समाप्त कर देना। महाराणा प्रताप अब जंगलों में रहने लगे थे और उन्होंने सबसे पहले भरोसा किया अपनी प्रजा पर। भील आदिवासी किसान चरवाहे जो कल तक कर देने वाले आम लोग आज वही उनके सैनिक और गुप्तचर बन गए। उनकी सेना की नींव थी जनता का विश्वास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और छापामार युद्ध नीति। छोटे छोटे दल बनाए गए, हर सैनिक को जंगल में लड़ने की कला सिखाई गई। घाटियों, झाड़ियों और संकरे रास्तों से मुगल सेना पर अचानक वार किया जाता और फिर सैनिक गायब हो जाते, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। यही थी महाराणा की छापामार रणनीति, जिसने बड़ी बड़ी मुगल टुकड़ियों को भी असहाय कर दिया। 6 महीने तक मुगल सेना पहाड़ों में भटकती रही, न प्रताप को पकड़ सकी न हरा सकी। अकबर थक हार कर लौट गया। अकबर के जाते ही महाराणा ने फिर से क्षेत्र पर अधिकार जमाया। गांवों में सैन्य ठिकाने बनाए। मानसिंह और राजा भगवान दास फिर लौटे, लेकिन इस बार भी असफल रहे। मेवाड़ की मिट्टी ने प्रताप को साहस दिया, चावंड को नई राजधानी बनाया। यहीं से शासन की पुनः शुरुआत हुई। महाराणा के साहस ने खानखाना की सारी योजनाएं विफल कर दी। मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। महाराणा ने राज्यसभा बनाई, विश्वस्त सरदारों को जिम्मेदारी सौंपी। खानखाना ने स्वयं कहा, जिसने बादशाह के दरबार का घमंड चकनाचूर किया, वह राजा प्रताप वाकई महान है। अकबर चाहता था कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन प्रताप के लिए स्वतंत्रता ही जीवन का परम धर्म था। पृथ्वीराज ने संवाद का सुझाव दिया, पर प्रताप का उत्तर स्पष्ट था, जब तक सांस चलेगी मैं लड़ता रहूंगा। मेवाड़ को मुगलों के अधीन करना मेरे जीते जी संभव नहीं। इन्हीं कठिन दिनों में भामाशाह सामने आए। मालवा विजय से प्राप्त अपार धन महाराणा को समर्पित किया। 25 लाख रुपए की चांदी, 20,000 सोने की अशर्फियां। यह धन केवल संपत्ति नहीं था,
यह था मेवाड़ के स्वाभिमान का प्रतीक। चुल्लिया ग्राम में भामाशाह ने यह महान भेंट दी। इस बलिदान से राजपूत सेना को नई ऊर्जा मिली। महाराणा ने नई सेना संगठित की। घोड़े, हथियार, सैनिक, हर मोर्चे पर तैयारी हुई। दिवेर में निर्णायक हमला हुआ। अमर सिंह के नेतृत्व में शाही थाने को लक्ष्य बनाया गया। सुल्तान खान और बहलोल को पराजय मिली। शाही सेना को मीलों तक खदेड़ा गया। यह निर्णायक विजय थी। 15 अक्टूबर 1578 शाहबाज खान ने विशाल सेना के साथ मेवाड़ में घुसपैठ की, पर वो महाराणा को न पकड़ सका, न पराजित कर सका। वो हार कर लौट गया। महाराणा ने आज्ञा दी, कोई मैदानी क्षेत्र में न रहे, कोई खेती न करे। जनता पहाड़ों पर बस गई। खेत उजड़ गए, मैदान जंगल बन गए। सूरत से दिल्ली का व्यापार बंद हो गया। अकबर को बड़ा आर्थिक घाटा हुआ। महाराणा का संघर्ष केवल तलवार का नहीं, रणनीति का था। 90 मील लंबा और 70 मील चौड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र बन गया। उनकी छापामार रणनीति का केंद्र उत्तर में कुंभलगढ़, दक्षिण में अर्शबदेव, पूर्व में दिवेर, पश्चिम में सिरोही यही था। महाराणा का गढ़ छावंड में राजधानी बनाई गई। भील और मीणा समुदाय उनके साथ खड़े हुए। वनों के जाता हर संघर्ष में उनके सहयोगी बने। 6 दिसंबर 1584 अंतिम मुगल अभियान शुरू हुआ। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 2 वर्ष तक संघर्ष चला, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1586 में मुगल सेना वापस लौट गई। महाराणा ने मांडलगढ़ और बिछौली को छोड़ संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। चावंड से शांतिपूर्वक शासन किया। सरदारों को सम्मान मिला। मंदिर बनवाए गए। संस्कृति को बढ़ावा मिला। उदयपुर व्यवस्थित हुआ। इतिहास और संगीत का कार्य आगे बढ़ा। महाराणा स्वयं सादा जीवन जीते रहे। जब पौत्र कर्ण सिंह का जन्म हुआ, राजमहल में उत्सव मनाया गया। 1597 शिकार के दौरान धनुष की डोरी खींचते समय लकड़ी की नोक छाती में जा घुसी। घाव गंभीर था। इलाज संभव नहीं हुआ। दर्द सहते हुए भी उन्होंने चिंता नहीं दिखाई। अंतिम समय में सरदारों को बुलाया और कहा, मेरे बाद अमर सिंह को अकेला मत छोड़ना, उसे वही मार्ग दिखाना जो मैंने दिखाया है। सरदारों ने वचन दिया। उसी संतोष के साथ 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने चवंड के पास बंडोली में अपने प्राण त्याग दिए। आज वही उनकी समाधि है। यह भूमि है राजपूत स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।